गौतमी नामक एक महिला का इकलौता बेटा मर गया। वह शोक से व्याकुल होकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान, किसी तरह से मेरे बेटे को जीवित कर दो। कोई ऐसा मंत्र पढ़ दो कि मेरा बेटा उठकर बैठ जाए। मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। महात्मा बुद्ध ने उसके साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गौतमी, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी ऐसे घर से कुछ सरसों के दाने लाने होंगे जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी को इस बात से कुछ शांति मिली। वह भागी भागी गांव में गई और ऐसा घर ढूंढने लगी जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, लेकिन पूरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब निराश होकर गौतमी ने आकर भगवान बुद्ध को बताया कि कोई ऐसा घर नहीं मिला। तब भगवान बुद्ध ने गौतमी से कहा, अब तुम यह मानकर संतोष कर लो कि यह विपत्ति केवल तुम्हारे ऊपर ही नहीं आई है। संसार में ऐसा ही होता है, सभी को मरना होता है और सभी लोग इस दुख को धैर्यपूर्वक सहते हैं। गौतमी संतुष्ट हो गई और अपने मृत बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। एक बार गौतम बुद्ध एक धनी व्यक्ति के घर भिक्षा मांगने गए। धनी व्यक्ति ने कहा, आप भिक्षा क्यों मांगते हैं? खेती क्यों नहीं कर लेते? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो दिन रात खेती करता हूँ और अनाज पैदा करता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, यदि तुम खेती करते हो तो तुम्हारे बैल कहाँ हैं? अन्न कहाँ है? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं अंतःकरण में खेती करता हूँ, विवेक मेरा हल है, संयम और वैराग्य मेरे बैल हैं। मैं प्रेम, ज्ञान और अहिंसा के बीज बोता हूँ और पश्चाताप के जल से उन्हें सींचता हूँ। सारी उपज को मैं विश्व को बांट देता हूँ। यही मेरी खेती है। वह धनी निरुत्तर हो गया। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। एक साधु भी आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु बोला, भगवान, मेरे पास न बुद्धि है, न चातुर्य है, न अच्छे शब्द हैं जिनसे मैं आपसे कोई प्रश्न कर सकूं। कृपया मेरे कल्याण के लिए कुछ कहिए। बुद्ध एकदम मौन हो गए। वह साधु और बुद्ध एक दूसरे को देखते रहे। सभी शिष्य दोनों को देख रहे थे। वार्तालाप बंद था। तभी उस साध की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोला, भगवान, आपने बड़ी कृपा की, मैं धन्य हो गया। वह नाचता गुनगुनाता चला गया। बुद्ध के शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव तो बोले भी नहीं और साधु नाचता चला गया। शिष्यों ने बुद्ध से जिज्ञासा प्रकट की। गौतम बुद्ध ने बताया, शिष्यों, घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक वे जो अड़ियल होते हैं, उन्हें कितना ही चाबुक मारो वे टस से मस नहीं होते। दूसरे घोड़े वे होते हैं जिन्हें चाबुक मारो तो ये चल पड़ते हैं। तीसरे केवल चाबुक फटकारते ही चल देते हैं और चौथे वे होते हैं जिनके लिए चाबुक की छाया ही काफी होती है। यह साधु चौथी श्रेणी का था। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आप इतने महान हैं, फिर भी आप नीचे जमीन पर ही क्यों बैठते हैं? गौतम बुद्ध ने सौम्य भाव से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यहाँ बैठने से नीचे गिरने का खतरा नहीं रहता। महात्मा बुद्ध जैतवन में प्रवचन कर रहे थे। एक ब्राह्मण नियमित रूप से उनका प्रवचन सुनने आता था। एक दिन वह ब्राह्मण समय से पूर्व आ गया और जाकर भगवान बुद्ध के पास बैठ गया। उस समय वहां कोई और नहीं था। ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, काफी लोग आपके पास आते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो जल्दी आपका लाभ उठा लेते हैं और कुछ लोग कई कई साल तक कुछ नहीं समझ पाते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसी युक्ति निकालें कि सभी को जल्दी ही समझ आ जाए, सभी पूर्ण लाभ उठा लें? बुद्ध विनम्रता से बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी बात का जवाब हम बाद में देंगे। पहले यह बताओ कि तुम यहाँ राजभवन का रास्ता खूब अच्छी तरह से जानते हो? ब्राह्मण ने कहा, हाँ।
और यदि तुमसे कोई राजभवन का रास्ता पूछे तो तुम उसे समझा दोगे? ब्राह्मण बोला, हाँ। मान लो एक यात्री को सही रास्ता बताया कि तुम पूरब दिशा की ओर जाओ और वह पश्चिम दिशा की ओर चला जाए, तो क्या वह राजमहल पहुंच जाएगा? ब्राह्मण बोला, नहीं। और यदि किसी राहगीर को आपने राजमहल का सही रास्ता बताया और वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चला गया, तो दोनों में कौन पहले राजभवन पहुंचेगा? ब्राह्मण बोला, जो राहगीर सही रास्ते पर गया है। और जो उल्टी दिशा को गया, उसको क्या तुम राजमहल पहुंचा पाओगे? बुद्ध बोले। ब्राह्मण बोला, वह राहगीर कभी राजभवन नहीं पहुंचेगा, और इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा काम था सही रास्ता बताना। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मैं भी तो यही करता हूँ। मेरा काम रास्ता बताना है। एक रात महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। श्रोताओं में से एक व्यक्ति बार बार सो जाता था। महात्मा बुद्ध उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? वह व्यक्ति हड़बड़ाकर बोला, नहीं भगवान, मैं सो नहीं रहा हूँ। इसके बाद वह फिर ऊँघने लगा। महात्मा बुद्ध उसे बार बार टोकते कि वत्स, सो रहे हो? वह बार बार कहता, नहीं भगवान, मैं सो नहीं रहा। काफी देर बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, जीवित हो वत्स? वह व्यक्ति हड़बड़ाकर बोला, नहीं भगवान। सभी श्रोता हंसने लगे। महात्मा बुद्ध भी मुस्कुराकर बोले, वत्स, निद्रा में तुमसे सही उत्तर निकल गया है। वास्तव में सोया हुआ व्यक्ति मृतक समान ही होता है। महात्मा बुद्ध बेलूवन में ठहरे हुए थे। एक दिन एक ब्राह्मण वहां आया। उसका पुत्र बौद्ध संघ में शामिल हो गया था। इससे ब्राह्मण कुपित था। वह आकर बुद्ध को भला बुरा कहने लगा और गालियां देने लगा। महात्मा बुद्ध सुनते रहे। जब उस ब्राह्मण ने गालियां बकनी बंद कर दी तो बुद्ध बोले, बंधु, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान भी तो आते होंगे? ब्राह्मण बोला, हाँ। तो तुम उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें भी तैयार करते होंगे? ब्राह्मण बोला, हाँ। और यदि वह मेहमान तुम्हारी उन चीजों को स्वीकार न करे तो तुम उन चीजों का क्या करते हो? ब्राह्मण बोला, ऐसी स्थिति में वे वस्तुएं हमारी हो जाती हैं, क्योंकि वह पहले भी हमारी थीं। तो बंधु, अभी अभी जो तुमने मुझे गालियां दी हैं, उन्हें मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तो वह गालियां किसकी हुई? ब्राह्मण का सिर झुक गया। उसने महात्मा बुद्ध से माफी मांगी और उनका शिष्य हो गया। एक दिन एक गरीब किसान ने महात्मा बुद्ध को अपने गांव में आकर उपदेश देने का आग्रह किया। कुछ दिन बाद बुद्ध उस गांव में पहुंच गए। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा, लेकिन वह गरीब किसान न आ सका, क्योंकि उसी दिन उसके बैल खो गए थे। वह उहापोह की स्थिति में था कि पहले बैल खोजने जाए या उपदेश सुनने जाए। अंततः उसने बैल खोजने का निश्चय किया। काफी प्रयास के बाद शाम को उसके बैल मिले। वह घर आया, खाना खाकर सो गया, क्योंकि वह थका हुआ था। दूसरे दिन बुद्ध के पास पहुंचा और कल न आ पाने के लिए माफी मांगी। तब बुद्ध ने कहा, सत्संग के असली हकदार तो तुम ही हो, जिसने पहले कर्म को प्रथम स्थान दिया। कर्म प्रधान है। यदि तुम कल बैल खोजने के बजाय मेरा प्रवचन सुनने आ जाते तो तुम्हारा मन प्रवचन में न लगता, क्योंकि तुम्हारा मन बैलों के लिए भटक रहा होता। जब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार प्रारंभ किया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उनके संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचा दें। शिष्य तैयार हो गए। जब शिष्य चलने को तैयार हुए तो बुद्ध ने एक शिष्य को बुलाकर पूछा, वत्स, तुम जहां धर्म प्रचार को जा रहे हो, यदि लोगों ने तुम्हारी बात को नहीं माना तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने विनीत भाव से कहा, भगवान, वे माने या न माने, लेकिन आपका संदेश सुन तो लेंगे ही। बुद्ध ने फिर कहा, यदि संदेश सुनकर वे क्रोधित हो उठे तो तुम क्या करोगे? शिष्य बोला, क्रोधित हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमें मारेंगे तो नहीं। बुद्ध ने फिर कहा, यदि वे तुम्हें मारने लगे तो क्या करोगे? शिष्य बोला, मारेंगे ही तो, जान से तो न मार देंगे। बुद्ध ने फिर उकसाया,
यदि उन्होंने तुम्हें जान से मार डाला तब क्या करोगे? शिष्य बोला, भगवन, फिर मुझसा भाग्यशाली और कौन होगा कि अपने गुरु संदेश सुनाते सुनाते जान चली जाए। भगवान बुद्ध प्रसन्न होकर बोले, वत्स, जाओ, सफल होंगे, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। उस समय महात्मा बुद्ध राजगृह में ही थे। एक दिन वह नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गडरिया भेड़बकरियों का झुंड लेकर जा रहा था। वत्स, आप इन्हें किधर ले जा रहे हो? महात्मा बुद्ध ने पूछा। आज तो मैं इन्हें राजमहल ले जा रहा हूँ। भगवान गडरिये ने बताया, वहाँ पर यज्ञ चल रहा है, आज वहाँ पर बलि दी जाएगी। मैं इन्हें वहीं ले जा रहा हूँ। बलि के बारे में सुनकर महात्मा बुद्ध को धक्का लगा। उन्होंने मन ही मन में तय किया कि वे पशुबलि को रोकेंगे। वे बकरियों के झुंड के साथ चलने लगे। कंधे में एक छोटे बकरी के बच्चे को बैठा लिया, क्योंकि वह चल नहीं पा रहा था। सन्यासी वेश में सिद्धार्थ को जो देखता ठगासा रह जाता। राजभवन में यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थीं। पशुओं का झुंड देखकर पंडित खुश हो गए। महाराज बिंबिसार को बलि के लिए बुलाया गया। एक पुष्ट बकरे को तैयार किया गया। जब पंडित बलि के लिए छुरा लेकर चला तो बलि वेदी पर महात्मा बुद्ध ने अपना सिर रख दिया और बोले, चलाओ छुरी। पंडित बौखला गए। तब तक महाराज बिंबिसार भी उनके पास आ गए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें संबोधित किया कि धर्म की आड़ में इन मूक निर्दोष प्राणियों को मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? राजन, धर्म की प्राप्ति निरीह प्राणियों की हिंसा में नहीं है। हिंसा स्वयं में महापाप है। बात राजा के दिल को छू गई। उन्होंने तुरंत अपने राज्य में प्राणी हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। एक बार गौतम बुद्ध एक बगीचे में ठहरे हुए थे। उनके शिष्य धर्म प्रचार के लिए निकले। रास्ते में एक भिखारी भूख से तड़प रहा था। एक शिष्य उसके पास जाकर बोला, अरे मूर्ख, तू इस तरह क्यों तड़प रहा है? इस नगर में महात्मा बुद्ध आए हैं, जाकर उनका उपदेश सुन, तेरा कल्याण होगा। लेकिन भूख के कारण वह इतना कमजोर हो चुका था कि उठ न सका। सायंकाल उस शिष्य ने यह बात महात्मा बुद्ध को बताई। बुद्ध उसे लेकर उस भिखारी के पास पहुंचे। उसे भरपेट भोजन कराया। संतुष्ट होकर वह व्यक्ति सो गया। बुद्ध का वह शिष्य बोला, भगवान, आपने इसे उपदेश तो दिया ही नहीं, भोजन अलग से खिला दिया। वत्स, भूखा व्यक्ति धर्म को समझ ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध ने शांत भाव से उसे समझाया, भूखे का पहला धर्म भोजन ही है। मैंने उसे वही दिया। एक बार काफी लोग एकत्र हुए। महात्मा बुद्ध को प्रवचन देना था। वे आए। काफी देर तक मौन बैठे रहे, फिर उठकर चले गए। अगले दिन फिर श्रोता एकत्र हुए। बुद्ध आए, मौन बैठे रहे, फिर उठकर चल दिए। यह क्रम लगातार 5 दिन तक चलता रहा। छठे दिन महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया। शिष्यों ने पूछा, भगवान, 5 दिन तक आपने प्रवचन क्यों नहीं दिया? महात्मा बुद्ध ने बताया कि प्रवचन पात्र लोगों को ही देना चाहिए। देखो, पहले श्रोताओं की संख्या 150 थी और छठे दिन वह घटकर मात्र 14 रह गई। इसका मतलब है कि प्रवचन सुनने के लिए यहाँ 14 लोग ही पात्र हैं, शेष तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आए थे। श्रावस्ती में विशाखा नाम की एक लड़की थी जो मन ही मन में बचपन से गौतम बुद्ध पर श्रद्धा रखती थी। जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती आए तब विशाखा ने उनके दर्शन करने चाहे। वह जैतवन में दर्शन के लिए पहुंच भी गई। उस समय वह गहनों से लदी हुई थी, लेकिन गहने पहनकर गौतम बुद्ध के सामने जाने से मनाही थी। विशाखा ने प्रवेश द्वार पर ही एक किनारे हटकर अपने सारे आभूषण उतारकर एक पोटली बनाकर प्रवेश द्वार पर ही रख दिए। वह बुद्ध के दर्शनों के लिए इतनी लालायित थी कि वह आभूषणों को बाधा नहीं बनने देना चाहती थी।
उसने गौतम बुद्ध के दर्शन किए, लेकिन वापस होते समय आभूषणों की पोटली लेना भूल गई। एक भिक्षु ने वह पोटली गौतम बुद्ध के पास भिजवा दी। बुद्ध ने विशाखा को खबर भिजवाई कि वह जाकर अपने गहने ले जाए। विशाखा ने यह कहकर गहने लेने से मना कर दिया कि तथागत के दर्शनों के बाद अब ये आभूषण मेरे किसी काम के नहीं रहे, आठ मैं इन्हें वापस नहीं लूंगी। चूंकि बौद्ध संघ में आभूषण दान में नहीं लिए जाते थे, आठ विशाखा ने उन आभूषणों को बेचकर सन्यासियों के लिए पूर्वाराम में एक विश्राम स्थल बनवाया, जिसे आज भी पूर्वाराम विहार के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानव की दिनचर्या में उसका व्यक्तित्व झलकता है। बुद्ध की भी अपनी दिनचर्या थी। बौद्ध धर्म में 4 इरिपापद्य का ही महत्व है। इरिपापद्य यानी शारीरिक चाल ढाल, जो मानव के व्यक्तित्व को दर्शाती है। पाली साहित्य में 4 इरिपापद्य निम्न हैं: चलना, खड़ा होना, बैठना और लेट जाना। इरिपापद्य के अनुसार गौतम बुद्ध की दिनचर्या मुख्यतः 5 भागों में विभक्त थी। 1 भोजन से पहले किए गए कार्य, 2 भोजन के बाद किए गए कार्य, 3 रात्रि को पूर्व पहर के कार्य, 4 रात्रि के मध्य पहर के कार्य, 5 रात्रि के अंतिम पहर के कार्य, 6 गौतम बुद्ध सुबह बहुत जल्दी जाग जाते थे। शौचादि से निवृत्त होकर वे स्नान करते थे और फिर वे किसी एकांत स्थान में ध्यान के लिए चले जाते थे। ध्यान के पश्चात वे भिक्षाटन के लिए निकल जाते थे। कभी कभी वे प्रातःकाल के ध्यान और भिक्षा के निर्धारित समय में से कुछ समय निकाल लेते थे और उस दौरान वे आगंतुकों से भेंट करने और उनकी स्थिति को समझने का कार्य किया करते थे। भिक्षाटन के समय गौतम बुद्ध हाथ में भिक्षा पात्र लिए नजरों को झुकाए हुए से गृहस्थजनों के घर के द्वार पर खड़े हो जाया करते थे। कुछ गृहस्थ भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दिया करते थे। कुछ गृहस्थ उनके गौरवानुसार उनके पात्र को अपने हाथ में ले लेते थे और भोजन हेतु आसन बिछाकर उन्हें और उनके साथी भिक्षुओं को भरपेट भोजन करा दिया करते थे। मीन भाव गौतम बुद्ध भोजन परोसने वाले को उसकी योग्यतानुसार उपदेश दिया करते थे। उसी समय वे कुछ गृहस्थजनों को शील ग्रहण करने का व्रत लेने को कहते थे। भोजन से पहले भी उनकी दिनचर्या यही होती थी। गौतम बुद्ध विहार में पहुंचकर बरामदे में बैठ जाते थे। तब समस्त भिक्षुगण भोजन समाप्त कर एकत्रित हो जाते थे। तब वे गंधकुटी में प्रवेश करते थे। विछे आसन पर बैठकर वे अपने पैर धोते। फिर गंधकुटी के द्वार पर खड़े होकर एकत्रित भिक्षुओं को उपदेश देते थे। वे अक्सर कहते, बुद्धों का पैदा होना दुर्लभ है, मानव जीवन का पाना दुर्लभ है, ऐसा अच्छा अवसर पाना दुर्लभ है, भिक्षु होना दुर्लभ है, सद्धर्म का सुनना भी दुर्लभ है। तत्पश्चात भगवान बुद्ध भिक्षुओं को उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार ध्यान करने के लिए विषय बताते। जब भिक्षु एकांत जंगल में ध्यान करने के लिए प्रस्थान कर जाते, तब गौतम बुद्ध कुछ देर तक सीधे करवट लेकर स्मृति को सम्मुख रखकर काया की प्रश्रब्धि के साथ आराम करते। अपनी काया को कुछ देर आराम देकर गौतम बुद्ध अपने बुद्ध चक्षुओं से जगत के प्राणियों को निहारते। फिर बाहर एकत्रित हुए भक्तजनों को धर्मोपदेश करते। उसके बाद जनसमूह उन्हें प्रणाम करके वापस लौट जाता था। इस तरह भोजन के पश्चात के कार्य का समापन कर गौतम बुद्ध स्नान करना चाहते तो बुद्धासन से उठकर स्नानागार में चले जाते। गौतम बुद्ध का कोई सेवक अथवा शिष्य उनके आसन को लेकर गंधकुटी परिवेश में रख देता था। बुद्ध लाल दुपट्टा पहन कायबंधन बांधकर उत्तरासन को पहनकर कि एक कंधा खुला रहे आसन पर आकर बैठ जाते थे। कुछ समय के लिए बुद्ध ध्यान अवस्थित होते थे। थोड़ी देर के पश्चात जहां तहां से आए भिक्षु उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते थे। कुछ लोग उनसे प्रश्न पूछते थे, कोई समाधि के विषय में पूछते थे तो कोई धर्मोपदेश सुनना चाहता था। भगवान गौतम बुद्ध उनकी इच्छा अथवा जिज्ञासा को पूर्ण करते और रात्रि के प्रथम पहर तक उन लोगों से घिरे रहते थे।
भगवान बुद्ध रात्रि के पिछले पहर से पहला भाग ध्यान करते हुए घूमने में व्यतीत करते थे। दूसरे भाग में गंधकुटी में दाईं और कुछ देर विश्राम करते थे और तीसरे भाग में भिक्षुओं की नैतिक प्रगति के विषय में सोचते थे। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते थे। ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण ने अपने शिष्य माणवक को गौतम बुद्ध के लिए लिखा, बुद्ध चलते समय सर्वप्रथम अपना दाहिना पैर उठाते हैं। वे न तो बहुत दूर से पैर उठाते हैं, न बहुत समीप रखते हैं। वे न तो अतिशीघ्र चलते हैं, न ही अति धीमी गति से चलते हैं। न जानू से जानू रगड़कर चलते हैं, न गुल्फ से गुल्फ रगड़कर चलते हैं। चलते समय न वे उसको ऊपर उठाते हैं, न उसे नवाते हैं। वे शरीर को फेंकते हुए नहीं चलते हैं। केवल 4 हाथ आगे देखते हैं। इसके आगे उनके खुले ज्ञान चक्षु ही मात्र होते हैं। गृहस्थी जन के घर के अंदर वे न काया का उन्नयन करते हैं, न वे अवनामन करते हैं, न काया को सन्नामन करते हैं, न विनामन करते हैं। वे न आसन से दूर, न अति समीप काया को पलटते हैं। न हाथ का सहारा लेकर आसन पर बैठते हैं, न आसन पर काया को फेंकते हैं। वे घर के अंदर न हाथ की चंचलता दिखलाते हैं, न ही पैर की चंचलता दिखलाते हैं। न जानू पर जानू रगड़कर बैठते हैं, न घुट्टी पर घुट्टी चढ़ाकर बैठते हैं, न हाथ को ठुड्डी पर रखकर बैठते हैं। वे घर में बैठे हुए न स्तब्ध होते हैं, न कांपते हैं, न हिलते हैं, न चंचलता परित्रास को उत्पन्न करते हैं। वे स्तब्ध से रहित, कंपन से रहित, रोमांच रहित, विवेकयुक्त हो घर के भीतर बैठते हैं। वे पात्र में जल ग्रहण करते समय न पात्र को ऊपर उठाते हैं, न पात्र को नचाते हैं, न घुमाते हैं। वे भात ओपन न बहुत कम ग्रहण करते हैं, न बहुत अधिक। गौतम बुद्ध व्यंजन सांग तरकारी को व्यंजन की मात्रा से ही ग्रहण करते हैं। ग्रास में अधिक मात्रा में व्यंजन ग्रहण नहीं करते। 2-3 बार मुख में ग्रास निवाला को चबाकर बुद्ध खाते हैं। भात का जूठन वे मुंह में बचाए रहते हैं। वे दूसरा ग्रास मुंह में नहीं डालते। रस के प्रति संवेदन अनुभव करते ही गौतम आहार ग्रहण करते हैं, किंतु रस में राग को प्रतिसंवेदन नहीं करते। गौतम बुद्ध 8 बातों से युक्त होकर भोजन अथवा आहार ग्रहण करते हैं। 1 न चपलता के लिए, 2 न मद के लिए, 3 न विभूषण के लिए, 4 न मंडन के लिए, 5 भूख की पीड़ा की शांति के लिए, 6 यापन के लिए, 7 जितना आहार काया स्थिति और 8 ब्रह्मचर्य की मदद के लिए जरूरी है, वे उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस तरह भोजन करते हुए वे सोचते हैं, इस आहार से मेरी पुरानी वेदनाएं हटेंगी, नई वेदनाएं उत्पन्न न होंगी, मेरी शरीर यात्रा भी होगी, निर्दोषिता और सरल विहार भी होंगे। वे भोजन के पश्चात जल को ग्रहण करते समय न ही जल को उछालते हैं, न ही नीचे गिराते हैं, न इधर उधर घुमाते हैं, न हिलाते हैं। वे न तो पात्र को बुलबुल करके धोते हैं, उनके हाथ धोते समय ही पात्र धुल जाते हैं। वे पात्र के जल को न अति दूर से छोड़ते हैं, न अति समीप से, न घुमाते हुए छोड़ते हैं। वे भोजन करके न पात्र को भूमि पर ही फेंकते हैं, न अति दूर न अति समीप रखते हैं। न पात्र से परवाह होते हैं, न सदा उसकी रक्षा में ही तत्पर रहते हैं। भोजन करने के पश्चात थोड़ी देर शांत बैठते हैं और भोजन संबंधी अनुमोदन के काल को अतिक्रमण करते हैं। भोजन करने के पश्चात वे उस भोजन का अनुमोदन करते हैं, उनकी निंदा नहीं करते। एक बार भोजन कर लेने के पश्चात और भोजन वे नहीं करते। भिक्षु परिषद को वे धार्मिक कथाएं कहकर प्रसन्न, समनुजित और संप्रदर्शित करते हैं। ऐसा कर आसन से उठकर चले जाते हैं। गौतम बुद्ध न अति शीघ्र चलते हैं, न अति धीमे चलते हैं, न छूटने की इच्छा से जैसे चलते हैं।
उनके शरीर में वस्त्र न अत्यंत ऊपर उठता है, न अत्यंत नीचे, न काया से अत्यधिक सटा हुआ, न काया से अत्यधिक निकला हुआ। उनके शरीर से हवा वस्त्र को नहीं उड़ाती और न ही उनके शरीर से धूल ही चिपटती है। गौतम बुद्ध विहार के अंदर बिछे आसन पर बैठते हैं। बैठकर पैर धोते हैं, किंतु पैर में मंडन में तत्पर होकर नहीं बहरते। वे पैरों को धोकर शरीर को सीधे रख स्मृति को सम्मुख रखकर बैठते हैं। वे न आत्मपीड़ा के लिए सोचते हैं, न ही वे परपीड़ा के लिए सोचते हैं। गौतम बुद्ध आत्महित पर हित, अपने और पराये दोनों के हित, समस्त लोक के हित के लिए चिंतन करते हुए आसीन रहते हैं। उक्त विवरण से साफ मालूम होता है कि भगवान गौतम बुद्ध जीवन की हरेक छोटी से छोटी क्रिया में भी सम और संयम रखते थे, जो कि हमारे लिए भी विशेष महत्व रखती है।